बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो ये क्लिप्स शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, ये मैंने सैटरडे को बनाए थे बिकॉज़ 13 अगस्त को प्लान था कि ज़रा निकलेंगे बाहर, थोड़ा सा कराची घुमाएंगे, आपको रात में लाइट्स वगैरह दिखाएंगे। लेकिन 13 को मेरे हस्बैंड बहुत देर से वापस आए घर ऑफिस से, और फिर उन्होंने बताया कि ट्रैफिक बहुत है हर तरफ। तो हम लोगों ने फिर बिल्कुल प्लान ड्रॉप कर दिया 13 अगस्त को निकलने का। फिर हमने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 14 अगस्त को निकलेंगे और ज़रा इंडिपेंडेंस डे हम भी सेलिब्रेट करेंगे और देखते हैं कि बाहर क्या क्या चल रहा है। लेकिन फिर शाम से ही मतलब न्यूज़ आ रही थी सब तरफ से, लोग पिक्चर्स भी शेयर कर रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और न्यूज़ में भी दिखा रहे थे कि हर तरफ बहुत बुरा ट्रैफिक जैम था, बहुत लोग थे सब तरफ। और फिर बस हम लोग ज़रा अवॉइड करते हैं ट्रैफिक्स में, हर कोई बल्कि चाहता है, अवॉइड ही करता है, किसी को भी नहीं पसंद कि ट्रैफिक में फंसें। तो हमने फिर 14 अगस्त को भी निकलने का प्लान ड्रॉप किया। हमने कहा घर में रहते हैं, कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं और अच्छा सा कुछ पका के खाते हैं या मंगा के खाते हैं। तो इस तरह से हमने अपनी 14 अगस्त इंजॉय की थी। तो फिर ये हम निकले थे सैटरडे को, मतलब कि 15 अगस्त को। और अभी जो क्लिप्स आप देख रहे हैं ना, ये हम जा रहे हैं लियारी एक्सप्रेसवे से। एक तो रात का टाइम था और दूसरी कि लियारी एक्सप्रेसवे पे कोई लाइट्स वगैरह तो वैसे ही नहीं है ना, मतलब, लेकिन वो इतना अच्छा बना हुआ है, इतना ऑर्गेनाइज है और सब है, तो लाइट ना होने का भी कोई इशू नहीं है। और ये सब घर जो देख रहे हैं आप, ये सब लियारी एक्सप्रेसवे के साथ ही सब बने हुए हैं, कॉलोनीज़ हैं। और स्काई बहुत खूबसूरत कैप्चर किया है फ़ोन ने ना, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बहुत प्यारा। और वैसे भी आसमान बहुत खूबसूरत हो रहा था, बहुत प्यारा हो रहा था, हसीन एकदम। तो मैंने कहा चलें ये घर थोड़े से कैप्चर करती हूँ, क्योंकि हम लोग जब गुज़र रहे थे यहाँ से तो मैं सोच रही थी कि बहुत मुख्तलिफ़ घर होते हैं इस तरफ ना, मतलब अलग अलग कॉलोनीज़ हैं। एक जगह आई थी, वहाँ बड़े अच्छे अपार्टमेंट्स बने हुए थे, एक जगह बहुत अच्छी कॉलोनी बनी हुई थी, सोसाइटी थी पूरी, क्योंकि फील हो रहा था ऐसे, क्योंकि ना सब सारे घर एक ही टाइप के थे, जो उनका कंस्ट्रक्शन थी ना बिल्कुल एक जैसी थी। तो मतलब ये कि वो जो सोसाइटीज़ जैसे बनती हैं वो थी। और फिर बाज़ छोटे घर भी थे और बड़े मुख्तलिफ़ पेंट हुए हुए, और हर घर जो है बिल्कुल अलग था दूसरे से। तो बस मैंने कहा चलें थोड़ी सी मैं क्लिप्स रिकॉर्ड करती हूँ उसकी भी। और लियारी एक्सप्रेसवे से ये कि दो जगह उतरते हैं हम लोग ना। एक तो हम 2-3 दफ़ा हम गए हैं, जब मैं अपनी अम्मी की तरफ गई हूँ तो हमने लियारी एक्सप्रेसवे लिया था। और वो ये कि वो फिर जब उतरते हैं गार्डन पे तो ज़ू पे उतरते हैं, जो कराची का चिड़ियाघर है ना, वहाँ उतरते हैं। और अगर हम स्ट्रेट चलते जाएंगे तो फिर हम मारीपुर उतरेंगे। मारीपुर बोलते हैं कि मौरीपुर बोलते हैं, कुछ ऐसा ही कुछ है, तो वहाँ उतरेंगे। तो हम लोगों ने आज प्लान किया था कि हम मारीपुर उतरेंगे। और बड़ा अच्छा, देखें कराची वाकई रोशनियों का शहर है, आप देख सकते हैं किस कदर रोशनियाँ नज़र आ रही हैं। और ये अब हम मारीपुर उतरने वाले थे और इधर पूरा ही ग्रुप था, समझ लें लड़कों का, जो जॉगिंग कर रहे थे, कुछ प्लैंक्स कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से कोई ग्रुप है जो करता है, क्योंकि इत्तेफाक ऐसा हो नहीं सकता कि एकदम से इतने सारे लोग एक साथ एक्सरसाइज के लिए निकले ना। तो उससे हमने आइडिया लगाया, हमने कहा शायद कोई ग्रुप होगा, वो उन्होंने कोई टाइम स्लॉट एक सेलेक्ट किया हुआ होगा कि इस टाइम हम लोग वॉक करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। तो आप देख सकते हैं लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी बहुत लोग कर रहे हैं। लेफ़्ट पे ज़्यादा थे लोग और काफ़ी कुछ वॉक कर रहे थे, कुछ प्लैंक्स कर रहे थे। तो बस अब हम उतरने वाले थे कराची पोर्ट की तरफ। और ट्रैफिक कदरे कम था, इतना नहीं था, मतलब हम कहीं फंसे ही नहीं, आप ये कह सकते हैं, कहीं पे गाड़ी बहुत देर तक रुकी ही नहीं। ट्रैफिक जैम नहीं था, यानी कि ट्रैफिक था, लाइट था और चले जा रहा था। अब यहाँ लेफ़्ट पे आप देखेंगे ड्राई पोर्ट आएगा कराची का, और राइट पे जो है ना यूएस एम्बेसी है, आगे आएगी अभी। और ये बड़े व्हीकल्स जा रहे थे, ये सब इस तरफ से ना, रात के टाइम इस तरफ से जा रहे होते हैं सब।
नेटी जेटी का पुल है। पहले तो ये था कि यहाँ पे देख सकते थे नीचे, लेकिन अब थोड़ा सा ना उन्होंने कवर कर दिया है तो हम देख नहीं सकते। और ये जगह जो आपको दिख रही है ये काफ़ी ज़्यादा एड्स में बहुत ज़्यादा आई हुई है ये जगह ना। और आगे पोर्ट ब्रांड है, और पोर्ट ब्रांड की एक सबसे मज़े की बात ये बताऊँ कि इसको काफ़ी साल हो गए हैं बने हुए, लेकिन अभी तक हमारा इत्तेफाक नहीं हुआ जाने का मतलब लोग कराची से जो बाहर हैं ना, जो दूसरे शहरों में हैं, वो आके वो घूम के चले गए हैं, हम लोग अभी तक नहीं गए हमेशा प्लान करते हैं चलेंगे, फिर होता है कि चलो ज़रा मौसम अच्छा होगा फिर चलेंगे, और इस तरह से जाएंगे कि हम सनसेट वहाँ देखें, तो बस वो रह जाता है। लेकिन अब देखें, अब कोशिश करूँगी जल्दी जाऊँ। देखिए यहाँ सब इन्होंने वो ये लगा दिए हैं ना, शेड्स लगा दिए हैं। ये नेटी जेटी का पुल है। लोग पता क्या करते थे, लोग यहाँ बहुत आते थे ना वो चीज़ें डालने के लिए पानी में, तो इस वजह से जो है वो बंद कर दिया गया है। पहले ये खुला हुआ था, क्योंकि मुझे याद अच्छी तरीके से कि मैं जब छोटी थी तो मैं भी अक्सर आती थी मछलियों को खाना डालने ना। वो आटा जैसे अक्सर होता है ना कि कुरान खानी होती है तो उसमें आटे की बॉल्स रखते हैं, फिर बॉल्स जो हैं वो फिर मछलियों को देने के लिए लोग यहाँ आते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। खैर अब तो ये सब चीज़ें छोड़ दी हम लोगों ने, इस तरह से नहीं है। ये देखिए ये ड्राई पोर्ट है सारा, ये सब कंटेनर इधर रखे हुए लेफ़्ट पे, और राइट पे जो है यूएस एम्बेसी है। और या फिर होता था कि कुछ ठंडा करना है, कोई वो है जैसे कुछ कोई तावीज़ है, कुछ है वो ठंडा करना है, तो लोग वो भी डालने के लिए आते थे। बहुत बहुत रश होता था, बहुत लोग। और फिर यहाँ से सुसाइड्स भी बहुत हुई थी, तो शायद उस वजह से जो है ना यहाँ गवर्नमेंट ने इस तरह से वो लगा दिए थे कि अब आ नहीं सकते ना इधर। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको, यहाँ रेंजर्स का ऑफिस है, तो उन्होंने बड़े अच्छे यहाँ स्टैचूज़ खड़े किए हैं। अभी एक आएगा राइट पे आएगा, फिर लेफ़्ट पे भी आएंगे, बहुत प्यारे उन्होंने बनाए हुए। ये गुजर गए दो, और अब आएंगे इस तरफ। बड़ा अच्छा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ। ये भी सदर का ही एरिया आता है। आज आपको मेनली मैं सदर घुमाऊंगी। लियारी एक्सप्रेसवे से मैंने आपको पूरा किया, अब हम टूवर्ड्स सदर हम जा रहे थे, और सदर लेके चलूँगी। ओल्ड सिटीज़ में से आता है ये वो एरिया ना सदर का। और ये आप देख रहे हैं ये है डीजे कॉलेज। ये भी बहुत पुराना कॉलेज है कराची का, और इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी हुआ करती थी। अब तो मुझे पता नहीं है, आइडिया नहीं है। और ये कि यहाँ एडमिशन मुश्किल से ही होते थे। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत बना हुआ था, बहुत प्यारा भी लग रहा था। अच्छा उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था, शायद 14 अगस्त की वजह से किया होगा, और फिर अभी उतारा नहीं था। बाकी पूरे शहर से जो है ना उतर गई सब लाइट्स। मुझे यही अफसोस हो रहा था, वही मैं और मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे कि एटलीस्ट पूरा अगस्त तो लाइट्स रहने देते ना। डेकोरेशन इतनी अच्छी जो की हुई थी हर तरह, वो सब ख़त्म हो गई बिल्कुल। तो हालांकि 15 को हम निकले तब भी ना सब ख़त्म हो गई। ये भी ओल्ड एरिया है सदर का ना। और आप देख सकते हैं, मतलब अच्छी गहमा गहमी थी, अच्छी रौनक थी। आप समझ लें ये तकरीबन ये इशा का टाइम होगा इस टाइम ना। हाँ 8:30 मतलब 8:45-9 इस तरह का टाइम होगा। और मतलब मिक्स शॉप्स हैं, नज़र आ रही हैं हर तरफ। खाने पीने वाले भी हैं, ग्रोसरी वाले भी हैं, दूध दही वाले भी हैं। ये दूध जलेबी देते हैं। दूध जलेबी खाई है आप लोगों ने तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में। अच्छी लगती है दूध जलेबी भी। और जैसे होता है ना जलेबी हम लाते हैं तो उस वक्त तो अच्छी होती है, लेकिन नेक्स्ट डे वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है, तो फिर वो आप दूध में डाले खाइए, इतने मज़े की लगती है। और ये है पाकिस्तान चौक का बहुत मशहूर बन कबाब वाला जी। तो अगर नहीं ट्राई किए अभी तक तो ट्राई कीजिएगा ज़रूर। ओल्ड एरिया में आना पड़ेगा, लेकिन बहुत मज़े का है। ये भाषानी आ गया। भाषानी भी एक टाइम में बहुत फेमस हुआ था अपनी एक मिठाई की वजह से। उनकी एक मिठाई थी चमचम टाइप की होती थी, कलर्ड, लेकिन और उस पर ना वो पाउडर्ड मिल्क लगा के देते थे। अभी भी चलती है, लेकिन जब शुरू उन्होंने की थी ना बनाना, उस वक्त बहुत एकदम से फेमस हुई थी। और ये बंस रोड आ गया पूरा। ये बंस रोड का फूड सेंटर है। तो अभी थोड़ी सी रिलैक्सेशन हुई है लॉकडाउन में, तो बस इसलिए रिलैक्सेशन क्या समझना ख़त्म ही हो गया 14 अगस्त के बाद तो
तो ये क्या मतलब ये है कि अब रेस्टोरेंट्स में परमिशन मिली है कि आप मतलब डाइन इन हम कर सकते हैं ना। तो पहले तो सिर्फ टेक अवे का था, तो थोड़ा सा ये कि अभी खुले हुए हैं, वरना तो 7 बजे तक सब कुछ बंद हो जाया करता था। और ये बहुत फेमस मिठाई वाले हैं बंस रोड पे, और हम सोच रहे थे कि रुकें, लेकिन हम पार्किंग कहीं पे भी नहीं थी ना। और इनके पास बहुत मज़े मज़े के मीठे होते हैं, मतलब ये समझ लें ये मिठाई है लेकिन जैसे रबड़ी है, रसमलाई है, खीर है, शाही टुकड़े, ये इस किस्म के मीठे रखते हैं। और साथ में ही दही बड़े वाला था, वो भी दही बड़े वाला भी बहुत मशहूर है, मीठे दही बड़े देते हैं वो। और थोड़ा सा ये हमारे एरिया से ना इलाका दूर है, लेकिन ये कि इधर खाने पीने की बहुत मज़े की चीज़ें मिलती हैं। फूड स्ट्रीट है, या बंस रोड समझ लें आपके कराची का जो सबसे पुराना जो फूड स्ट्रीट है ना, वो बंस रोड है। उसके बाद फिर कहीं जाके ये हुसैनाबाद की तरफ बना, और लंडी कोतल की तरफ अब पूरा एक पट्टी पूरी बन गई है खाने पीने वालों की, बोट बेसन पे है। मतलब बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे पूरी लाइन से दोनों तरफ जो है ना वो खाने पीने वाले खुल गए हैं, तो फूड स्ट्रीट बन जाती है। लेकिन जो बंस रोड की बात है ना, वो कहीं की भी नहीं। ये है कि बहुत ज़्यादा इस दफ़ा पानी, बारिश के पानी की जैसे, और गटर वगैरह सब तरफ बहुत अभी पानी पानी हो रहा था, तो हम लोग तो खैर इन दिनों में ज़रा अवॉइड करते हैं, जब अभी मक्खियाँ भी बहुत हैं और हर तरफ गटर का पानी भी है। और ये हम आ गए हैं रीगल चौक की तरफ। यहाँ पर रीगल सिनेमा हुआ करता था, और अब पता नहीं है कि नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं है अब तो। लेकिन रीगल बहुत मशहूर है सदर का, और बहुत मेन मार्केट है कि इधर सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की है मार्केट। बल्कि आगे आप देखेंगे एक तरफ पूरी ना मार्केट आई थी, तो मैं वही बात कर रही थी कि यहाँ से ना मुझे ट्राईपॉड और रिंग लाइट्स मिल जाएंगी। लेकिन वही बात है कि यहाँ आना जो है ना, आना तो मुश्किल नहीं है, आ तो जाएंगे, लेकिन यहाँ पार्किंग नहीं मिलती इजीली। तो यही है कि पार्क आप दूर करें और फिर जो है चल के आएँ। और अभी तो बड़ा आपको सुकून दिख रहा है ना यहाँ पे। मेन जब टाइम होता है ना काम का, मतलब जो मेन, अभी तो 9 साढ़े 9 का टाइम बता रही हूँ ना, जो मेन टाइम होता है, पीक आवर्स जो होते हैं, उस वक्त तो इस कदर यहाँ पे रश होता है, ट्रैफिक भी होता है और वैसे भी बहुत रश होता है। ये यहाँ पे राइट पे जो पूरी मार्केट आपको दिख रही है ना, इधर सब मोबाइल मार्केट भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं, और मतलब कुछ भी रिलेटेड आपको घर से कुछ चाहिए वो है। फिर यहाँ पे रिंग लाइट्स भी बहुत अच्छी मिल जाएंगी, ट्राईपॉड्स भी मिल जाएंगे। ये यूट्यूबर्स के लिए मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। और ये बहुत पुरानी डिस्पेंसरी है इधर सदर में। अच्छा, कभी इसको मतलब वो नहीं देखा, एक्टिव नहीं देखा, यहाँ पे रश नहीं होता, बंद ही होती है, पता नहीं सुबह सुबह खुलती है शायद, और शाम में ओपन नहीं होती। और यहाँ बलून्स देखें, कितने खूबसूरत बलून्स दिख रहे हैं। लेकिन मेन तो मैं आपको दिखा रही हूँ पेशावरी आइसक्रीम वाले सदर में ये हैं, और उनका क्लेम है कि इनका कोई इनकी ब्रांच नहीं है दूसरी। और पेशावरी आइसक्रीम के बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो चौधरी फरजंद अली हैं कुल्फ़ी वाले, वो उस दिन बंद थे। और बस यहाँ से हम टर्न कर जाएंगे, फिर हमें बहादुराबाद पे काम था, तो हम लोग निकले शारा फैसल की तरफ से, और अब हम पहुँचे हैं सिंधी मुस्लिम। और सिंधी मुस्लिम पे लेफ़्ट पे शुरू में आपने हैदर्स देखा होगा, ये हमारी बहुत फेवरेट जगह होती थी एक ज़माने में, अरीब जब हुआ नहीं था उस वक्त, और अरीब जब छोटा था उस वक्त। तो उस वक्त इतना ना ये पट्टी पे इतने खुले नहीं थे। ये रॉयल तो कभी भी मत आइएगा भाई, जो रॉयल दिख रहा है ना, हमारा एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस था रॉयल का, बहुत बुरा। और खाना भी बहुत एवरेज था। उससे अच्छा चाइनीज़ जो हमने ऑर्डर किया था, उससे अच्छा चाइनीज़ मैं पका लेती हूँ भाई घर में। तो रॉयल तो प्लीज़ जो वीडियो देख रहे हैं कराची वाले, रॉयल मत जाइएगा। बाकी सब तरफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी ये भी फूड स्ट्रीट बन गई है। तो मैं बता रही थी कि हैदर्स हम लोग बहुत आते थे, शेक पीने आते थे और चाट के लिए आते थे एक टाइम पे ना। फिर अब तो इतना मतलब शेक का तो हो गया कि चलें, तो इतनी टेक्निक्स जो है पता चल गई हैं, तो घर में ज़्यादा अच्छा बन जाता है। और चाट वगैरह ये कि अब ज़रा हमारी जो पसंद है वो ज़रा मुख्तलिफ हो गई है, तो हम कहीं और जाते हैं अब, तो हैदर्स आना छोड़ दिया।
यहाँ पे अलबत्ता हम देख रहे थे पैरामाउंट था, वो ख़त्म हो गया। पैरामाउंट बहुत मज़े का है, टर्किश फूड है उन लोगों का, लेकिन बहुत बेहतरीन बेहतरीन मतलब था, लेकिन पता नहीं क्यों बंद हो गया। अब किधर है ये पता नहीं है। अब फुहार भी शुरू हो गई थी हल्की हल्की सी। यहाँ मैं कैप्चर कर रही हूँ, ये है डॉल्मेन मॉल की जगह भाई। और इतना मुझे अफसोस हो रहा था ना, सब अंधेरा छाया हुआ था। ये डॉल्मेन मॉल से पहले वाला शॉपिंग सेंटर है, और अब डॉल्मेन मॉल आएगा, आप देखें बिल्कुल अंधेरा पड़ा है। खैर चलें, अब यहाँ तक तो पहुँचते पहुँचते आप समझ लें 10 साढ़े 10 हो गए थे। तो ये कि सब बंद होना शुरू हो गया था। तो वही मैं और यूसुफ हम बात कर रहे थे कि देखें, हल्की सी अगर सख्ती हो ना तो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अब आप देखें लॉकडाउन में थोड़ा सख्ती हुई थी, थोड़ा सा कुछ भी है जो जैसे सुनने में आया, बल्कि सुनने में क्या, मेरे भाई के साथ भी हुआ कि वो सैटरडे संडेज़ अपने स्टूडियो जाता था तो पुलिस पहुंच जाती थी मोबाइल, और फिर ये कि वो कुछ पैसे देने पड़ते थे उनको। लेकिन सख्ती हुई तो सब लोग सीधे सीधे चल रहे हैं सब ना। तो सख्ती हो तो सब कुछ ठीक हो सकता है भाई। तो अब थोड़ी सी रिलैक्सेशन हुई थी, तो ये कि 9 बजे तक सब लोगों ने ओपन की हुई थी शॉप्स अपनी, फिर बंद करना शुरू की। अब यहाँ हम आ गए थे बहादुराबाद, हमें काम था, वही हमने सीडी शॉप जाना था, तो वो 200 के ऑपोजिट है। तो ये आप बहादुराबाद की चौरंगी देख रहे हैं, कितनी खूबसूरत लगती है ना रात में। और बड़ा अच्छा मौसम भी हो गया था, हल्की हल्की फुहार चल पड़ी थी, और रात में बहुत हसीन लगती है। लेकिन अब नेक्स्ट टाइम जो है ना, मैं हस्बैंड को बोलूँगी ज़रा गोल तारा गुड्डू तारा करें, तो मैं पूरा राउंड अबाउट ना घूमे तो मैं अच्छे से बनाऊँगी। तो बस ये शेयरिंग थी आज। ओल्ड सदर सिटी दिखाया है, और फिर हम लोग मतलब सबसे पहले तो लियारी एक्सप्रेस वे से, फिर ओल्ड सदर सिटी, फिर हम लोग तारिक रोड की तरफ आए, फिर हम बहादुराबाद की तरफ आए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा सब कुछ। तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, और दुआओं में याद रखिए मुझे, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।